एआई जो आपके काम को आसान बना रहा है, वही आपको मुश्किलों में भी डाल रहा है, वही आपकी छवि भी धूमिल कर रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आज हम एआई की क्यों बात कर रहे हैं बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को हम क्लियरली नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये आपत्तिजनक तस्वीरें हैं, और ये तस्वीर किसकी है ये आपको बता देते हैं। अभी हाल ही में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और बीजेपी की सबसे युवा विधायक यानी कि मैथिली ठाकुर, निशांत कुमार और मैथिली ठाकुर की ये तस्वीरें हैं, और ये आपत्तिजनक तस्वीरें एआई जनरेटेड है। किसी ने दोनों ही नेताओं की तस्वीरों को आपत्तिजनक तस्वीर में कन्वर्ट किया और इसे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया गया। देखिए, आप और हम एआई को समझते हैं, इसीलिए हमें यह समझ में आ जाता है कि कौन सी तस्वीरें एआई जनरेटेड है और कौन सी तस्वीरें रियल है। लेकिन आप ये सोचिए, वो ग्रामीण एरिया जहां हर किसी के हाथ में आज फोन है, जो शायद एआई से इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं है, अगर उनके फोन पर इस तरह की तस्वीरें अगर जाएंगी तो क्या वो ये समझ पाएंगे, क्या वो ये अंतर समझ पाएंगे कि ये एआई जनरेटेड है या रियल है? और ऐसे में उस इंसान के जहन में इन नेताओं को लेकर कैसी तस्वीर, कैसी छवि बनेगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये पूरा मामला क्या है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। देखिए, निशांत कुमार जिन्होंने अभी हाल ही में अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया, क्योंकि राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश कुमार, तो उनके उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत कुमार जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब निशांत कुमार ने अपने करियर में, पॉलिटिकल करियर में पहला स्टेप ही रखा है, तो देखिए अभी से ही उनकी छवि को धूमिल करने के लिए कैसी कोशिशें की जा रही है। और बीजेपी की युवा विधायक जिन्होंने 2025 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता, अलीनगर से जनप्रतिनिधि हैं, विधायक वो बनी और बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, अच्छी छवि भी है उनकी जनता के बीच में, लेकिन उनकी छवि को खराब करने की कैसे कोशिश की गई है। निशांत कुमार और मैथिली ठाकुर दोनों की तस्वीरों को मिलाकर आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई गई, सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया गया ताकि लोगों में एक भ्रम फैल सके, दोनों के रिलेशनशिप को लेकर एक गलत मैसेज सर्कुलेट किया जा सके। हालांकि देखिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून तक जब ये पूरा मामला पहुंचा, जब पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंचा, तो पुलिस ने बिना देरी किए इस पूरे मामले में एक्शन भी लिया है। जिस शख्स ने इस पूरे वीडियो को बनाया है, उस शख्स को गिरफ्तार किया गया। उसका नाम विकास कुमार है, बिहार के गया जिले से उसे गिरफ्तार किया गया और अब उस पर एक्शन लिया जा रहा है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद उस शख्स ने भी माफी मांगी है। कभी गलती नहीं होगा तो हम आप लोग से, मैथिली ठाकुर से और निशांत कुमार से माफी मांगते हैं। अब आप समझ सकते हैं, ये एक उदाहरण है कि किस तरह से किसी की भी छवि को धूमिल करने के लिए, खराब करने के लिए एक गलत छवि उसकी बनाई जाती है और एआई का प्रयोग किया जाता है। और ये पहली बार नहीं है। देखिए, मैथिली ठाकुर का ये दूसरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है जब दूसरी बार एआई से ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें बनाकर मैथिली ठाकुर की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। आपको याद दिला देते हैं, जब मैथिली ठाकुर ने भी अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था, जब उन्होंने विधायकी का चुनाव जीता था, वो विधायक बनी थी, तब उसके कुछ दिनों बाद ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके लिए मैथिली ठाकुर एक बेटी समान है और वो बेटी की तरह ही मानते भी हैं मैथिली ठाकुर को, उनके कामकाज को भी पसंद करते हैं, उस मैथिली ठाकुर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपत्तिजनक तस्वीरें ही नहीं, वीडियो भी जनरेट किया गया था और उसे खूब सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। हालांकि उस समय पर भी पुलिस ने एक्शन लिया था, पुलिस ने पूरे मामले पर कार्रवाई की थी, लेकिन क्या सिर्फ कार्रवाई करने तक ही ये बात खत्म हो जाती है? क्योंकि आप एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, इसका मतलब आप बार बार ये चीजें कर सकते हैं और ना तो कानून का डर है, ना कोई कानून का खौफ है। एआई जिसे हम अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाते जा रहे हैं, जो हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान बना रहा है, बहुत ही कम समय पर हमारे लिए काम कर देता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही एआई हमारी लाइफ को किस तरह से बर्बाद कर रहा है? मैथिली ठाकुर जो एक इंटरव्यू में भी ये कह रही थी कि जब मेरे पास वो वीडियो आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मैथिली ठाकुर का वो आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया था, एआई जनरेटेड वो वीडियो था,
उस पर मैथिली ठाकुर ने ये कहा एक इंटरव्यू में कि जब मैंने वो तस्वीरें देखी, जब मैंने वो वीडियो देखा, मैं सो नहीं पाई थी क्योंकि मेरा माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। देखिए, हम खबरों में अक्सर ही इस तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, लेकिन आप सोचिए कि जिस शख्स के साथ ये बीत रहा है, जिस शख्स के साथ ये हो रहा है, उस पर क्या बीतती होगी। और मैथिली ठाकुर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि जब मैंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस तरीके की मेरी एआई जनरेटेड मैंने वीडियोस देखे थे, तब मैं सो नहीं पाई थी। मेरा माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या राजनीति में आकर मैंने कोई गलती कर दी है क्या। और देखिए, कहते भी हैं कि जब आप राजनीति में कदम रखते हैं तो एक तरीके से आप कीचड़ में अपना कदम रख रहे हैं। इस तरीके की कहावत हमेशा कही जाती है, क्योंकि आप पर कब कौन से दाग लगा दिए जाए आप नहीं जानते हैं। लेकिन ना जाने आपकी छवि को धूमिल करने के लिए कौन क्या कसरत कर रहा है, ये आपको नहीं पता चलता है। और जब कदम उठा दिया जाता है, तब जाकर आपको पता चलता है कि इस तरीके से हरकतें हो रही है। तो मैथिली ठाकुर का ये दूसरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया गया था, उसमें भी पुलिस ने कार्रवाई की थी। और अब यहाँ देखिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के साथ ये तस्वीर शेयर की गई है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हालांकि इस पर पुलिस ने एक्शन भी लिया है, और जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया, तस्वीर बनाई, उस शख्स ने माफ़ी भी मांगी है। लेकिन ये हमें और आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि आज एक के साथ हो रहा है, कल ना जाने कितनों के साथ होगा। आपने कई बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस के भी वीडियोस और फोटोज़ देखे होंगे, वो एआई जनरेटेड होते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुले मंच से एआई के गलत प्रयोग को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा था, और उन्होंने कहा था कि इस पर रोक लगनी चाहिए। तो इस पर रोक कैसे लगेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ ये हमारी लाइफ का हिस्सा बनता जा रहा है, एआई हमारे काम को आसान बनाता जा रहा है। एक तरीके से हम पूरी तरह से एआई पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ ये हमारी लाइफ का एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है, हमारी छवि को, हमारी इमेज को खराब करने की ये कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों पर नकेल कैसे कसा जाए, कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आखिर आपको ऑप्शन क्या नज़र आता है, किस तरीके से हम एआई का अच्छे ढंग से प्रयोग भी कर सकते हैं। और अगर कोई इसके सहारे किसी की छवि को अगर धूमिल करने की कोशिश करता है, तो उस पर कंट्रोल, उस पर लगाम कैसे लगाया जा सकता है। क्योंकि कभी नेता, कभी अभिनेता, कभी आम इंसान, कई वीडियोस आपने देखे होंगे। यहाँ तक कि अब तो सोशल मीडिया पर ये पता लगाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये एआई जनरेटेड है या फिर रियल वीडियोस है। और कई बार तो फैक्ट चेक के बाद जाकर पता चलता है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो था, ये एआई जनरेटेड फोटो था। जब लोग उस पर चर्चा करने लगते हैं, बात करने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा वो वायरल होने लग जाता है, तब जाकर फैक्ट चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि ये फेक वीडियो था या एआई जनरेटेड वीडियो था। यानी कि हमारी सोसाइटी में एआई के जरिए गलत एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर वाकई में रोक लगने की ज़रूरत है। और देखिए, जब हम बीजेपी की युवा विधायक मैथिली ठाकुर की बात करते हैं, तब वो कितनी साफ छवि अपनी लेकर चल रही हैं, युवा सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं, अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा काम करने के लिए वो तैयार रहती हैं। अगर उनके पास कोई शिकायत आती है, तो उस शिकायत को बाकायदा वो सुनती हैं और समस्या को दूर करने के लिए काम भी करती हैं। तो जब से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, जब से उन्होंने जीत हासिल की है, तब से उनका कभी भी विवादों से कोई भी नाता नहीं जुड़ा है। हाँ, वो बात अलग है कि जब वो इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रही थी, जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे बिहार में, तब उन्होंने एक आध कुछ ऐसे बयान दिए थे, जिसका शायद उन्हें भी ये अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि वो इतनी ज़्यादा ट्रोल हो जाएंगी। चाहे वो मखाने खाने का मामला हो, पाग में मखाने खा रही थी, या फिर वो ब्लूप्रिंट को लेकर जो उनका बयान था। इसके अलावा देखिए, जब से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है एक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के तौर पर, तब से कभी भी उनका कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुआ है। तब से हमेशा अपनी साफ छवि को लेकर वो चलती आ रही हैं। लेकिन हाँ, अपने राजनीति में कदम रखते ही जिस तरह से उन्हें एआई जनरेटेड वीडियो का सामना करना पड़ा था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बनाया गया था, उस वीडियो ने बहुत परेशान किया।
मैथिली ठाकुर को, और अब निशांत कुमार के साथ जो फोटो वायरल हो रही है, इस फोटो ने भी बहुत ज़्यादा परेशान किया है। अब देखना होगा कि एक के बाद एक और इतनी तेज़ी से जिस तरह से वीडियोज़ आ रहे हैं, फ़ोटोज़ आ रहे हैं, इस पर आखिर सरकार क्या संज्ञान लेती है? क्योंकि केंद्र सरकार को इस पर वाक़ई में कदम उठाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए और एक तरीके से स्ट्रिक्टनेस इसमें लानी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान हो गया है, आप एआई का जनरेट करके वीडियो या फिर फ़ोटो किसी की भी छवि को, लाइफ को आप ख़राब कर सकते हैं। और ऐसे में डिपेंड करता है कि जिसके लिए आप इस तरीके की वीडियोज़ या फ़ोटोज़ बना रहे हैं, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या वो मेंटली इस चीज़ को हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब देखिए, राजनीति में जब कोई नया नवेला आता है, तब उसे नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या-क्या हो सकता है। उसके एक-एक शब्द, उसकी एक-एक बातों का यहाँ पर मतलब निकाला जाएगा। उसकी तस्वीरों के साथ कुछ भी किया जा सकता है। अब देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है जहाँ पर हर कोई एक्टिव रहना चाहता है, चाहे वो आम इंसान हो, ख़ास इंसान हो, वीडियोज़ और फ़ोटोज़ वो शेयर करता है। लेकिन एआई के सहारे उनका गलत इस्तेमाल अगर होगा, तो कहीं न कहीं ये मेंटली टॉर्चर भी करने जैसा है। अब मैथिली ठाकुर और निशांत कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस पूरे मामले में एक्शन लिया है और विकास कुमार को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन फिर से कोई ऐसा विकास कुमार काम करने की कोशिश ना करे, कोई और इंसान इस तरीके से तस्वीरें और वीडियोस शेयर ना करे, चाहे वो नेता की हो, अभिनेता की हो या फिर किसी भी आम इंसान की हो। इसे लेकर वाकई में केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर एक स्ट्रिक्टनेस तय करनी चाहिए। क्या रिएक्शन है आपका इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।